वंदे मातरम के बारे में जानकारी है कि दुर्गा का क्या मतलब है, लक्ष्मी का, वाणी विद्यादायिनी का, कमला कमल दल विहारिणी का मतलब पता है? चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। मुसलमानों को घर किराए से नहीं मिल रहा है, फिर कह रहे मुस्लिम नाम दे के ओला उबर जोमेटो को कैंसिल कर दे रहे, फिर कह रहे हो कि मुस्लिम फल वाले सब्जी वाले से कोई फल नहीं खरीद रहा है, फिर कह रहे हो कोई मुस्लिम प्लम्बर है, कोई काम करने वाला मजदूर है, उसको आप काम नहीं दे रहे हो। यार आप हरकतें ऐसी क्यों कर रहे हो कि आम मुस्लिम को तकलीफ होने लगे? तुमको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है तो कुछ मत बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के आगे झुक गए। अच्छा, अब ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्ना के मुन्ना के आगे झुक रही है। कौन है जी जिन्ना का मुन्ना? जिन्ना का मुन्ना। जिन्ना का मुन्ना कौन है? पार्टी के लोगों ने इतना तुष्टीकरण किया, मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण किया कि आज मुसलमानों के माथे पर कट्टरपंथ आतंकवाद का लेबल लगता है। उसके पीछे कारण क्या फैज खान वंदे मातरम बोलते हैं? ये मुर्दा कौम का गीत है। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मुद्दे पर भी राजनीति गर्मा सकती है, संसद के अंदर भी इस मुद्दे पर गहमा गहमी हो सकती है, पक्ष और विपक्ष के साथ में। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस मुद्दे का नाम है वंदे मातरम। जी हाँ, हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत, इसको लेकर पिछले कई दिनों से इतनी ज्यादा बयानबाजी हुई, इतनी ज्यादा चर्चाओं में ये विषय रहा कि मैं आज मजबूर हो गई एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने के लिए कि आखिर वाकई में हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत इतनी ज्यादा तकलीफ पैदा कर सकता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं सीधा इंटरव्यू शुरू करूंगी। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, हमेशा अपनी दलील को बहुत अच्छे से पेश करते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि ये एक गौ सेवक में, इनका नाम है फैज खान। सवालों को शुरुआत करने से पहले फैज जी, जिस मुद्दे पर ये जंग छिड़ी है वंदे मातरम, क्या फैज खान वंदे मातरम बोलते हैं? बेशक भाई, यदि आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो ये दुख भी हमको है कि वंदे मातरम पर बहस की आवश्यकता क्या है। वंदे मातरम में तो हमको समवेत होना चाहिए। प्रश्न आप मुझसे यही कह रही है ना कि आप वंदे मातरम बोलते हैं, वाई? क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। राम प्रकाश होता तो आप प्रश्न नहीं करते। देखिए, वंदे मातरम किसी संप्रदाय का गीत नहीं है, किसी वर्ग विशेष का गीत नहीं है, जाति विशेष का गीत नहीं है, पंथ विशेष का गीत नहीं है, प्रांत विशेष का गीत नहीं है। ये भारत की आत्मा का गीत है वंदे मातरम। तो ये बोलने में मुझे क्या दिक्कत होगी जब हम कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो हम भारत के लोग में तो मोहम्मद फैज खान भी आता है, बिल्कुल, और इस संविधान को आत्मार्पित करने वाले में मोहम्मद फैज खान भी आता है। 140 करोड़ लोगों में मोहम्मद फैज खान भी आता है। तो उसी संविधान के अनुच्छेद 51 का बिंदु ख में लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों और तत्वों को अपने हृदय में संजो कर रखना और उसका पालन करना है। तो स्वतंत्रता आंदोलन को वंदे मातरम ने प्रेरित किया, तो उसका पालन करना, उसको हृदय में संजो कर रखना मोहम्मद फैज खान भी करेगा, क्योंकि भारत में रहता है। तो मैं भी गाता हूं वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। आदरणीय अपूर्वा जी, इतनी प्यारी पंक्तियां थी, इतनी प्यारी पंक्तियां जिसको काट दिया गया, अलग कर दिया गया। सप्त कोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, द्विसप्त कोटि भुजैर धृत खर कलवा ले, अबला के नो मैं अति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। और भाव आप देखिए, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राण शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे
मातरम। देखिए भाव क्या है कि तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, अब वो मंदिर क्या है, जी। हमारे हृदय में भी भारत माता है, हमारा हृदय मन मंदिर है, हमारा घर एक मंदिर है जिसमें भारत माता विराजमान है, हमारी अखंड भारत का प्रतीक है ये। तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, तो माता वैष्णो देवी में स्थापित है, ये अखंड भारत का प्रतीक है। इसको धर्म से नहीं जोड़िए, इसको किसी पूजा पद्धति से नहीं जोड़िएगा। दक्षिण में कन्याकुमारी में माता स्थापित है, मध्य में विंध्यवासिनी में माता स्थापित है, पूरब में कामाख्या देवी में माता स्थापित है, और अति पूरब में बांग्लादेश में ढाकेश्वरी देवी स्थापित है, इधर पाकिस्तान में हिंगलाज माता स्थापित है। यानी कि ये अखंड भारत का स्वरूप था। इन लोगों ने 1937 में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम का गीत भी काट दिया। 10 साल बाद 1947 में देश भी बांट दिया, केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए। बचा हुआ वंदे मातरम है, जिनके तुष्टीकरण के लिए काटा वो पाकिस्तान चले गए। बचा हुआ वंदे मातरम भी ये लोग गाने तैयार नहीं है, तो भाई वंदे मातरम काटा क्यों? कौन है ये लोग जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने इतना तुष्टीकरण किया मुसलमानों का, इतना तुष्टीकरण किया कि आज मुसलमानों के माथे पर कट्टरपंथ आतंकवाद का लेबल लगता है। उसके पीछे कारण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। मैं भी यूएई होके आया, बहरीन होके आया, वहां का मुसलमान बड़ा लिबरल हो गया है। वहां तो एयरपोर्ट में भी महिला पुरुष के लिए अलग अलग लाइन नहीं है। अच्छा। वहां तो हाँ, वहां तो मुसलमान मतलब बिना दाढ़ी के भी घूम रहा है। वो अपना बाना पहना हुआ है, अपना सफेद रंग का, कोई टी शर्ट भी पहने हुए है, सब कुछ है, किसी की छोटी सी दाढ़ी है, वो अपना सामान्य जनजीवन जी रहे हैं। यहाँ के लोग वहां जब जाते हैं, भारत के अजीब किस्म के दिखते हैं भाई यहाँ के मुसलमान, वो उनको एंटरटेन भी नहीं करते। तो मतलब इतना कट्टरपंथ में ढकेल दिया यहाँ कांग्रेस और सपा। हाँ, सपा ने अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, इनको बंधुआ मजदूर बनाए रखने के लिए, और मुसलमान इनके झांसे में आ भी गया, और उनके झांसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के आगे झुक गए। अच्छा। अब ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्ना के मुन्ना के आगे झुक रही है। कौन है जी जिन्ना का मुन्ना? जिन्ना का मुन्ना कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है, अच्छा। अकबरुद्दीन ओवैसी है। जिन्ना का मुन्ना आपका ये अरशद मदनी है, महमूद मदनी है। जिन्ना का मुन्ना हुमायूं कबीर है। इन सब के आगे ये झुक रहे हैं। फिर से वंदे मातरम नहीं गाएंगे कह रहे। यार काट दिया इन्हीं के तुष्टीकरण के लिए ना, वो कटा हुआ भी नहीं गाएंगे कह रहे। आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया है फैज जी, ये सारे लोग, खासकर ओवैसी साहब, संसद के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर थोप नहीं सकते, ये संविधान के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, नारा क्या है? जबरदस्ती बोलो, ये नारा है। अब आप जवाब नहीं देंगी, क्यों नहीं देंगी? क्योंकि ये नारा है ही नहीं। अब आप जवाब देंगी, प्रेम से बोलो, जय माता दी। अब आपने दे दिया ना जवाब। क्यों? क्योंकि नारा ही है प्रेम से बोलो, नारा ही है प्रेम से वंदे मातरम बोलो, नारा ही है प्रेम से बोलो जय माता दी, नारा ही है प्रेम से अपने देश से वफादारी करो। जबरदस्ती तो कोई कर ही नहीं रहा है, कोई जबरदस्ती बोल ही नहीं रहा है कि वंदे मातरम गाओ। तुम ये जबरदस्ती बोले जा रहे हो कि हमें कोई गवा नहीं सकता। कोई मैंडेटरी आपके लिए नहीं किया है, लेकिन ये बोल बोलकर आप अपनी निष्ठा पे संदेह पैदा कर रहे हो। और इसके कारण मतलब अजीब है, सारे मुस्लिम सांसद खड़े होके कह रहे हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। फिर कह रहे जी मुसलमानों को घर किराए से नहीं मिल रहा है। फिर कह रहे मुस्लिम नाम देख के ओला उबर जोमेटो को कैंसिल कर दे रहे। फिर कह रहे हो कि मुस्लिम फल वाले सब्जी वाले से कोई फल नहीं खरीद रहा है। फिर कह रहे हो कोई मुस्लिम प्लम्बर है, कोई काम करने वाला मजदूर है, उसको आप काम नहीं दे रहे हो। यार आप हरकतें ऐसी क्यों कर रहे हो कि आम मुस्लिम को तकलीफ होने लगे? अच्छा एक बात बताइए फैज जी, जैसे आपने भी उन नेताओं का नाम गिनाया, उन नेता प्रतिपक्षों का चेहरा भी बताया, आप भी एक मुस्लिम है, वो भी एक मुसलमान है। मैं ऐसे वीडियो भी देखती हूँ जिसमें जब एक रिपोर्टर पूछती है कि वंदे मातरम कहिएगा, मुसलमान साफ इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ तो ऐसे नेता है जो कहते हैं उसमें दुर्गा का जिक्र है, इसलिए हम जो है वंदे मातरम नहीं कहेंगे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप भी एक मुस्लिम है, वो लोग भी एक मुस्लिम है, तो दोनों की सोच अलग अलग क्यों है? देखिए अलग अलग ऐसे है कि हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे लोगों के झांसे में नहीं आए। तो हमने इस्लाम को सही कंटेक्स्ट में पढ़ा, सही तरीके से पढ़ा,
सुलझ कर पढ़ा, दिमाग को उलझाकर किसी का वोट बैंक बनकर, बंधुआ मजदूर बनकर इस्लाम को हमने नहीं समझा। तो मैं वंदे मातरम इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मुझे इसका अर्थ पता है। वंदे मातरम, जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया उसे प्रणाम करता हूँ, उसे सलाम करता हूँ, क्योंकि जब मैं अल्लाह को भी सजदा करता हूँ ना तो माथा मेरा इसी जमीन पे टिकता है, तो मैं इसकी जय बोलूंगा। मुझे ये पता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म भूमि मक्का है, और मक्का को कुरान शरीफ उम्मुल कुरा कहता है। उम्मुल कुरा यानी सभी शहरों की माँ। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म भूमि को सभी शहरों की माँ कहा गया, तो मैं अपनी जन्मभूमि को भी तो भारत माँ कहूंगा फिर। तो मैं कहता हूं क्योंकि मैं इस्लाम को सही कंटेक्स्ट में समझता हूं। कुरान शरीफ का जो पहला सूरा है सूरह फातिहा, उसको उम्मुल कुरान कहा गया, यानी कि कुरान शरीफ की माँ, यानी जमीन को भी माँ कहा और साहित्य को भी माँ कहा, और जन्म देने वाली जो 9 महीने हमें गर्भ में रखी है उसको भी माँ कहा। इस्लाम में भी यही कह रहे हैं और हिंदू धर्म में भी यही कह रहे हैं। विद्या को माँ कहते हैं ना, सरस्वती माँ, है ना। धन को लक्ष्मी माँ कहते हैं ना, शक्ति को दुर्गा माँ कहते हैं ना, जमीन को भारत माँ कहते हैं ना। अरे वही तो कह रहे हैं, तुम ही दुर्गा दश प्रण धारणी, कि तुम दुर्गा हो। तो दुर्गा क्या है? शक्ति का, किसी स्त्री का नाम तो है नहीं, शक्ति का नाम है। हमारी अग्नि मिसाइल, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारी व्योमिका सिंह, ये सब क्या है? हमारी जो पृथ्वी मिसाइल, ये सब दुर्गा तो है, शक्ति है। हम अरे मैं यही समझा रहा हूँ क्योंकि मैं सुलझे हुए दिमाग का हूँ। फिर कमला कमल दल विहारिणी यानी लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी का मतलब खाली कोई स्त्री थोड़ी होता है भाई, हमारी समृद्धि होता है, हमारा वैभव होता है, हमारा धन होता है, राष्ट्र का विकास होता है, उसको लक्ष्मी हम हिंदी संस्कृत में कहते हैं। वाणी विद्यादायिनी, हमारी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, वेद है, कुरान है, पुराण है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहब है। ये क्या, इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? सरस्वती माँ, विद्या। तो विद्या की गुणगान हो रहा है, हमारे देश की शक्ति का गुणगान हो रहा है, हमारे देश के वैभव का गुणगान हो रहा है। तो मदनी कह रहा है कि ये मुर्दा कौम का गीत है। हाँ। तो गुस्सा नहीं आएगा बताओ भला? उसको एक तो वंदे मातरम का मतलब नहीं पता। कोई मुसलमानों के बारे में जैसे कुछ कहे कि जिहाद का ये मतलब होता है, तुमको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है तो कुछ मत बोलो। भाई तेरे को वंदे मातरम के बारे में जानकारी है कि दुर्गा का क्या मतलब है, लक्ष्मी का, वाणी विद्यादायिनी का, कमला कमल दल विहारिणी का मतलब पता है? नहीं पता है तो क्यों उसको मुर्दा कौम का गीत बोल रहा है? लोग कह रहे हैं साहब मदनी साहब को ऐसे मत बोलो, अपमानजनक शब्द। जो मेरे देश का ही अपमान कर दिया, मेरे देश के लाखों क्रांतिकारी वंदे मातरम को कहते हुए शहीद हो गए, उसको मुर्दा कौम का गीत कह दिया। 1763 में जिन सन्यासियों ने हमला किया था अंग्रेजों की फैक्ट्री पे, मुर्दा कौम के थे। रहमतुल्लाह सयानी जी ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीत पढ़ा, मुर्दा कौम के थे। अशफाक उल्लाह खान मुर्दा कौम के थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद मुर्दा कौम के थे। लाखों लाख क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़ गए, वंदे मातरम कहते हुए मुर्दा कौम के थे। तो ये मदनी की मैं क्यों उसकी मैं इज्जत करूं भाई? उसको आमदनी कहूंगा क्योंकि मदनी भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, बहुत पाक नाम है हमारे लिए। पर ये आमदनी लोग हैं, अपनी आमदनी के लिए वंदे मातरम को गाली दे रहे हैं, देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इनको शर्म आए ना आए ये तो बात की बात है फैज जी, लेकिन ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे बताए जाते हैं, बैरिस्टर की डिग्री है उनके पास। वो जब संसद में खड़े होकर बोलते हैं ऐसी बातें, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके सांसद जब खड़े होकर बोलते हैं तो उन लोगों को सब लोग सुनते हैं, आपको भी बहुत लोग सुनते होंगे। लेकिन AIM के जो लोग हैं उनको भी सुनने वाले बहुत लोग हैं। अब उनको जब ज्यादा लोग सुनते हैं तो ओवैसी साहब भी कहते हैं कि भाई हम भारत माता नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। उनको सुनकर भारत के बहुत सारे आम नागरिक ऐसे हैं जो ये सीखते हैं और फिर बाद में इसको और भी बड़े तबके पर बोलते हैं। इसको फैज जी आप किस तरीके से कहिएगा, कैसे समझाइएगा? हम तो प्रेम से ही समझा सकते हैं क्योंकि ओवैसी वगैरह जो लोग हैं ना, जैसे इस्लामिक जगत में यदि टॉप 10-20 कुछ लोगों को निकालो पढ़े लिखे लोगों में, समझदार तो नहीं कहूंगा, बहुत हाईली क्वालिफाइड में, अल्लामा इकबाल था, मोहम्मद अली जिन्ना था, लेकिन इन सबको सब पता था कि भारत माता की जय या वंदे मातरम या और अपने वतन से मोहब्बत, ये कुछ भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ठीक है। और मजे की बात सुनिए, इन लोगों ने कभी हज नहीं किया, इन लोगों ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, इन लोगों ने कभी रोजा नहीं रखा, ये सुअर का गोश्त खाते थे, ये शराब पीते थे। जिन्ना
और इतने चतुर चालाक चंट कनिंग लोग थे, कमीने लोग थे कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया। ठीक है। ठीक ये बात असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि भैया भारत माता की जय बोलने से, वंदे मातरम बोलने से कहीं कोई ईमान नहीं जाता है, लेकिन मुसलमानों में कट्टरता भरकर ही उनका वोट लिया जा सकता है, इनको ऐसा लगता है। तो वो ऐसी भाषा बोलते हैं। अब भोला भाला मुसलमान ये समझता है यार ओवैसी साहब बोल रहे हैं तो कोई तो बात होगी, तो वो भी मीडिया में कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी बात भी लोग सुनते हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग सुनते हैं, और मैं प्यार से यही समझाता हूं कि भाई अपने वतन से मोहब्बत करना इस्लाम सिखाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन से मोहब्बत की, अपनी जमीन से मोहब्बत की। जब काबा शरीफ पे हमला हुआ था तो पहला पत्थर उठाने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि कोई मेरी जन्मभूमि पर हमला नहीं करेगा। तो अपने वतन से मोहब्बत उन्होंने की, तो हम भी अपने वतन से मोहब्बत करें। फिलिस्तीन हमको कभी जाना नहीं है। हाँ। फिलिस्तीनी से कभी किसी से मिलना नहीं है। हाँ। वो फिलिस्तीन की जय कह रहे हैं, उसका झंडा लेकर घूम रहे हैं। हाँ। और भारत माता की जय नहीं कहूंगा। भारत में रहना है, खाना है, पीना है, इज्जत पाना है, पैसा यहीं से मिलना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिल रहा है, अन्न योजना का भोजन मिल रहा है, गैस योजना की गैस सिलेंडर मिल रहा है, यहाँ तक कि हर घर शौचालय में शौचालय तक यार A to Z आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसकी जय नहीं बोलूंगा। तो ये कट्टरता भरी ओवैसी जैसे लोगों ने, कांग्रेस समाजवादी पार्टी जैसे लोगों ने, तो मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ भाई अल्लाह हमारा अकबर है, अल्लाह अकबर बड़ा है, वो इतना छोटा नहीं है कि अपूर्वा जी के घर दीपावली की मिठाई मैंने खा लिया तो मेरा ईमान चला गया। इससे ईमान नहीं जाता है। अल्लाह ने हमारा खून ही लाल रंग का बनाया है। वो एक लाल रंग का होली का छींटा यहाँ लग जाए तो इससे ईमान नहीं जाता है। जिस वतन में रहो उससे गद्दारी करो तो उससे ईमान जाता है। वफादारी करने से ईमान नहीं जाता, ईमान मजबूत होता है। तो ये सब चीजें मैं बताता हूँ। मुसलमान आज नहीं तो कल समझेगा। एक टेक्निकली बात से और समझा देता हूँ। हाँ, समझाइए। इस्लाम, मैं मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। भारत में 20 करोड़ करीब मुसलमान रहते हैं, जितने भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, सब कलमा पढ़ते हैं। सऊदी अरब के लोग कलमा पढ़ते हैं, पाकिस्तान के लोग, ईरान के, इराक के, मिस्र के, तुर्की के, सब पढ़ते हैं। अब हम गए कलमा पढ़े, भाई हम मुसलमान भाई हैं, आओ गले लगो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गले भी लग गए, सब ठीक है। तुर्की में जाके, अरब में जाके, लेकिन आप अरब की धरती में मुसलमान हो, कलमा पढ़े हो और बोल दो सऊदी अरब मुर्दाबाद, आपको छोड़ेगा क्या मुसलमान होने के बेस पे? वो आप तुर्की में जाकर, सारे मुसलमान हैं, वहां बोल दो तुर्की देश मुर्दाबाद, वो छोड़ेगा आपको मुसलमान होने के बेस पे? ईरान में जाकर बोल दो ईरान देश मुर्दाबाद, वो क्यों आपको मारेगा, क्यों डिपोर्ट कर देगा, क्यों जेल में डाल देगा? पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए बड़ी आइडेंटिटी उसका देश है। तुम भले मुसलमान हो, भले कलमा पढ़ते हो, लेकिन उसको देश को गाली दोगे उसके, तो ईरान वाला तुमको छोड़ेगा नहीं, सऊदी अरब वाला तुमको छोड़ेगा नहीं, तुर्की वाला तुमको छोड़ेगा नहीं। जब वो मुसलमान होने से ज्यादा प्राथमिकता अपने ईरानी, पाकिस्तानी और अरबी होने को दे रहा है, तो तुमको भी चाहिए कि पहले अपने वतन की जय बोलो, और जो इस मिट्टी को मुर्दाबाद और मुर्दा कौम का कहे उसका विरोध करो, उसको डिपोर्ट कर दो, इस देश से भगा दो। मैनिपुलेटर है। अरे भाई ये जिन्ना की पॉलिसी पे चलते हैं, इकबाल की पॉलिसी पे चलते हैं लोग, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अरे इनको सब पता है कि ये सबसे ईमान नहीं जाता है, लेकिन खेलते हैं ये लोग। मुसलमान को जाहिल बना के रखेंगे, खेलेंगे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए खेलते हैं। मुसलमान जितना कट्टर बनाएंगे, जितना मुसलमानों को अशिक्षित रखेंगे, तो उनको वर्गलाना आसान है। इफ्तार पार्टी दी, एक प्लेट बिरयानी खिलाए जी, वोट हमको दो। यही तो कांग्रेस और समाजवादी वाले करते रहे। अभी ओवैसी भी वही कर रहा है, अभी हुमायूं कबीर भी वही कर रहा है, अब ये मदनी गैंग भी वही स्टार्ट हो गया है। आखिर इसको धर्म का एंगल कैसे दे दिया जाता है, इसको राजनीति का एंगल कैसे दे दिया जाता है? हमारे देश में अभी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अर्थात विचार शिक्षा में हमको आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इसको धर्म का रूप बार बार इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि पहले से हमारा कुछ सिलेबस ऐसा चला आ रहा है, कुछ फिल्में ऐसी चली आ रही हैं, कुछ विचारधारा ऐसी चली आ रही हैं कि हर चीज को हम धर्म का एंगल देने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रही थी जिसकी
हलचल तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन ये सवाल एक रह गया कि क्या वाकई में हमारे भारत के राष्ट्रीय गीत पर भी इतनी ज्यादा गहमा गहमी होनी जरूरी थी। बहरहाल फैज जी थे मेरे साथ, इन्होंने बहुत ही अच्छे से हंसते गाते हर सवाल का जवाब दिया। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।